Hello students, now we start our next chapter Laplace transform. So Laplace transform में हमारा सबसे पहले क्या है, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का क्या कब होता है वो हमने डिस्कस करना है। सो ए फंक्शन एफ इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है उसका अल्फा, और वेयर अल्फा क्या है ग्रेटर देन 0। एक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कब कहेंगे, इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, हमारी x की वैल्यू क्या है टेंड्स टू इंफिनिटी, e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x, fx जो है हमारा वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्या है फाइनाइट। इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी है और e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x है, और व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज पॉजिटिव। साथ में हमारा फंक्शन क्या है x। इफ दिस फैक्टर हमारा एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनाइट भी है, देन हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। जो हमारा फंक्शन है वो हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। सो सपोज हम क्या कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के, कोई के वैल्यू है जो रियल नंबर है, सच दैट हमारे पास जो फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है लेस देन दिस, जो रियल वैल्यू हमारी क्या है के है, और के हमारी क्या है एक रियल वैल्यू है, उससे जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो लेस है। दिस मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये क्या है फाइनाइट है। और हम इसको रीराइट कैसे कर सकते हैं, ये नेगेटिव है, नीचे लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर अल्फा x, और वो उस साइड जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। सो fx क्या आ गया हमारा लेस देन k e रेज़ टू पावर अल्फा x। सो फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर इफ आवर फंक्शन इज लेस देन k e रेज़ टू पावर अल्फा x, और यू कैन से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x, fx हमारा एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होएगा बेटे फाइनाइट। So, for example, if we have function is of type fx equal to x raised to power m. So, according to the definition of exponential order, उसको चेक करने के लिए भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है कि नहीं, तो हम क्या लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x fx। व्हाट इज fx, वो हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी x रेज़ टू पावर m, और e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x को अपॉन में लिख लिया e रेज़ टू पावर अल्फा x। Now when we are applying limit m tends to infinity, this become infinity by infinity form, और जब हमारी infinity by infinity form है, this means we have to apply LH rule, L'Hospital rule, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या कहता है रूल भी, जिसने इसको इनफाइनाइट बनाया है, किसने बनाया इसको x ने। So this means we differentiate not by product rule, not by division rule, हम ऊपर और जो नीचे जो टर्म है दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो x रेज़ टू पावर n का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अगर हम एक बार डेरिवेटिव लेते हैं nx dn माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा e रेज़ टू पावर अल्फा x। दोबारा फिर डेरिवेटिव ले रहे हैं बिकॉज सेम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, तो साथ में n माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे n माइनस 2, अल्फा हमारा 2, बिकॉज ऊपर और नीचे हमने अलग अलग। और ये जो स्टेप है हमारा कंटिन्यू चलता जाएगा, ऊपर हमारी वैल्यूज n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे चलती जाएंगी, और नीचे अल्फा के पास। तो हमने इसको कितनी बार डेरिवेटिव लेना है, जब तक ये हमारे पास n माइनस n नहीं बन जाता, बिकॉज हम क्या चाहते हैं ऊपर ना हमारे पास इंफिनिटी बने। 1 बाय इंफिनिटी इज डिफाइंड बट इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, सो हम इस फैक्टर को खत्म कर रहे हैं। सो वी आर टेकिंग डेरिवेटिव अप टू n टाइम्स। जब n टाइम्स लिया बेटे, दिस बिकम n माइनस n, मतलब x रेज़ टू पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो पर मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट कितने आ गए, फैक्टोरियल n की फॉर्म में आ गई, पहले n आया फिर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ऐसे नीचे भी हमने डेरिवेटिव लिया है, तो अल्फा भी कितनी बार आ गया n टाइम्स, और e रेज़ टू पावर अल्फा x फंक्शन जो है हमारा एज इट इज। नाउ वी अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इस स्टेप के बाद हमने क्या किया, फैक्टोरियल n और अल्फा n हमारे पास जो है उसको बाहर लिख लिया, और लिमिट किस पे अप्लाई कर रहे हैं 1 अपॉन e रेज़ टू पावर अल्फा x, बट x is infinity, so this become 1 by infinity और that is equal to 0. This means ये हमारा क्या है फाइनाइट है, तो एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है। This means ये जो फंक्शन है x dn, this is of exponential order. So हमारा फंक्शन क्या है बेटे, is of exponential order. Next, पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का में क्या है, हम एक इंटरवल को उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो इफ ए बी कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट सब इंटरवल्स, फाइनाइट सब इंटरवल्स में हम डिवाइड कर रहे हैं।
सच दैट fx इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन क्या है बेटे, हर एक इंटरवल पे फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूस है एक्सेप्ट इट्स एंड पॉइंट्स। सिर्फ एंड पॉइंट्स पे नहीं हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, फंक्शन जो है कंटिन्यूस इन ईच इंटरवल, हर एक इंटरवल में कंटिन्यूस है बट नॉट एट एंड पॉइंट्स, सिर्फ एंड पॉइंट्स को छोड़ के। जो हमने सब इंटरवल्स बनाए हैं सभी इंटरवल्स पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, पर एंड पॉइंट्स की बात हम उसमें नहीं कर रहे। सो इसको हम क्या कहेंगे, f इज फंक्शनली जो हमारा क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप इज इफ ए फंक्शन कैपिटल F फंक्शन जो है हमारा वो फंक्शन s का फंक्शन है। सो इसे कैसे लिखेंगे, उसे f of s डिफाइंड एज f of s is equal to L of ft. What is L? Laplace transform. Now we are going to solve Laplace of function. So this is equal to 0 to infinity e raised to power minus st ft dt. This means हमारी Laplace of function किसके इक्वल है, f of s किसके इक्वल है, 0 से infinity इंटीग्रल e raised to power minus st. और what is ft according to the question? So ft dt. So this is क्या है, Laplace transform of a function. So we write as f of s or L of ft, Laplace transform of function ft. This is equal to 0 to infinity e raised to power minus st ft dt. Yes, now we have some result for Laplace transform. Firstly, L of n1 is 1 by s. Laplace of t d alpha is gamma alpha 1 plus 1 upon s d alpha plus 1. फिर Laplace of e d alpha t है, Laplace of sin alpha t है, Laplace of cos alpha t है। तो हम इसको डिराइव करते हैं। Firstly, we are solving for Laplace of t d alpha. Yes, we know by definition है Laplace of function क्या होता है बेटे, 0 to infinity, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, 0 to infinity e raised to power minus st ft dt. So हम अब किस फंक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, t raised to power अल्फा फंक्शन के लिए। सो हम क्या करते हैं बेटे, ft की जगह पे t raised to power अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो गया, सारा इंटीग्रल एज इट इज आ जाएगा, ft की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, t raised to power अल्फा। नाउ यू नो यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, गामा फंक्शन। हमने गामा फंक्शन में क्या डिस्कस किया था, गामा फंक्शन किसके इक्वल होता है, 0 to infinity e raised to power minus x dn minus 1 dx। तो ये गामा n होता है। तो हमारे यहाँ पे की पावर माइनस साइन तो आ रही है, पर क्या आ रहा है, st। तो हम इसको क्या करते हैं बेटे, गामा की फॉर्म बनाने के लिए इस st को एक नए वेरिएबल में चेंज कर दिया, लेट दिस इज इक्वल टू 1। सो अगर वेरिएबल इज t, सो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा s dt इक्वल टू dy, और dt की वैल्यू क्या आ गई, dy बाय s। सो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसको st को न्यू वेरिएबल y में चेंज किया। सो हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। सो t इज 0, t इज इंफिनिटी, यहाँ पे चेक करते हैं, t 0 करोगे तो y 0, और t इंफिनिटी है तो y भी इंफिनिटी। दिस मींस होल इंटीग्रल चेंजेस टू न्यू वेरिएबल y विद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो हम क्या लिख रहे हैं, 0 पे 0 लिमिट आई है, इंफिनिटी पे इंफिनिटी, e रेज़ टू पावर माइनस एज इट इज, व्हाट इज st, y। व्हाट इज वैल्यू ऑफ t, यहां से क्या आ गया, y अपॉन s, और पावर कितनी है, अल्फा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ dt, dy by s। So now this whole integral changes to new variable y. Yes, but what is next step? Our variable is now y. So y वाली टर्म को इंटीग्रल के अंदर रख लेते हैं, बाकी पावर। तो इसमें y दी अल्फा और s दी अल्फा को हम सेपरेट कर लेते हैं। एक s हमारे पास यहाँ से भी आ रहा है, तो ये क्या बन गया, s रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 1, जो कि कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। बाकी जो बच गया वो हमारा y वेरिएबल है, y फंक्शन वाले हैं, 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस y रेज़ टू पावर अल्फा dy। यस, 1 अपॉन s दी अल्फा, व्हाट इज दिस फंक्शन। अगर यहाँ पे n-1 है तो हम इसको गामा n लिखते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या है, अल्फा। तो इस साइड अगर प्लस 1 करेंगे तो ये मेरा क्या बन गया बेटे, गामा अल्फा प्लस 1 अपॉन s रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 1। सो लैप्लेस ऑफ t रेज़ टू पावर अल्फा, हम इसको याद करते हैं, दिस इज इक्वल टू गामा अल्फा प्लस 1 अपॉन s रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 1। यस,
हम कुछ कोई और ड्राइव करते हैं जो हमारे यहाँ पे हैं, जैसे वी हैव टू फाइंड लैप्लेस ऑफ 1, सो दिस मींस नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग ft2 इज इक्वल टू 1, ft की वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दी। सो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या रहेगी, सिर्फ हमारे पास e raised to power minus st की इंटीग्रेशन रहेगी। So this is equal to e raised to power minus st, because of variable is t, so constant क्या है minus s from 0 to infinity। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारी लिमिट जो इंफिनिटी है इसको हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। We can introduce new variables suppose u tends to infinity, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले u then we apply u tends to infinity। नेक्स्ट माइनस 1 बाई एस एज इट इज, ये नेगेटिव पावर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ई डी एस टी। सो पहले अपर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं सीधा ही इंफिनिटी जैसे कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ई रेज़ टू पावर इंफिनिटी, ई रेज़ टू पावर 0। व्हाट इज 1 बाई ई इंफिनिटी इज 1 बाई इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू 0। सो माइनस 1 बाई एस बाहर है, यहाँ पे क्या आ गया 0 माइनस 1, और ये क्या आ गया 1 बाई एस, बिकॉज लोअर लिमिट पे भी नेगेटिव साइन आते हैं। So this become 1 by s. So we have Laplace of 1 is 1 by s. Laplace of t d alpha is gamma alpha plus 1 upon s raised to power alpha plus 1. Yes. Now we have to solve for Laplace of e raised to power alpha t. Now our function is e raised to power alpha t. So this becomes 0 to infinity e raised to power minus alpha t. What is ft? e raised to power alpha t. अब दोनों फंक्शन सेम है, लाइक पार्ट, इसको हम क्या कर देते हैं, पावर्स को माइनस एस टी प्लस अल्फा टी डी टी लिख देते हैं। अगले स्टेप में क्या कर देते हैं, माइनस टी कॉमन ले लिया, तो उधर कितना बच गया एस माइनस अल्फा। अब इसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस टी एस माइनस अल्फा अपॉन माइनस साइन एस माइनस अल्फा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इसमें फिर फर्दर हम कोई नया वेरिएबल u इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट u टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे हमारा u आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज बेटे, नाउ वी अप्लाई अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिख लेते हैं इसमें। सो अगेन वी गेट रिजल्ट 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1, एक बाहर माइनस 1 है, सो दिस इज 1 अपॉन s माइनस अल्फा। सो लैप्लेस ऑफ e रेज़ टू पावर अल्फा t इज 1 अपॉन s माइनस अल्फा। नेक्स्ट साइन के लिए करते हैं, साइन हाइपरबोलिक, we have to find Laplace of sine hyperbolic alpha t. So according to definition 0 to infinity e raised to power minus st. What is ft? Sine hyperbolic alpha t dt। अब इसको हम बाय पार्ट्स भी नहीं कर सकते, रीजन क्या है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम हाइपरबोलिक को ई फंक्शन में चेंज कर देते हैं, बिकॉज वी नो ये किसके इक्वल होता है, ई रेज़ टू पावर अल्फा टी, ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी बाय 2। हाइपरबोलिक में हमारे पास क्या होता है, आइटा नहीं होता, ई रेज़ टू पावर सिंपल फंक्शन जो एंगल है माइनस ऑफ एंगल अपॉन के आ जाता है 2। अगर यही कॉस फंक्शन होगा तो उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन बीच में। नेक्स्ट अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, 1 बाय 2 बाहर, 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी प्लस अल्फा टी, एंड सेकंड फंक्शन क्या बन गया, माइनस एस टी माइनस अल्फा टी। दो फंक्शन करके इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे एक 1 अपॉन एस माइनस अल्फा की फॉर्म में आ जाएगा, एक एस प्लस अल्फा। जब एलसीएम लिया वो बन गया a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो जब हम हाइपरबोलिक की बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा। सो साइन ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा टी क्या आएगा, अल्फा अपॉन एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। और जब कॉज ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा टी की बात करेंगे तो बेटे सेम स्टेप्स पे आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। और जब हम सिंपल के लिए बात कर रहे हैं, इफ वी हैव ओनली साइन अल्फा टी, सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है बेटे, प्लस। सो दीज आर द लैप्लेस ऑफ सम फंक्शन, जिसको सिंपली हमने डेफिनेशन में एफटी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है और फाइंड करते जाना है। लैप्लेस ऑफ 1 is 1 by s, t d alpha is gamma alpha plus 1 upon s d alpha plus 1. लैप्लेस ऑफ e d alpha t is 1 upon s minus alpha. लैप्लेस ऑफ साइन अल्फा टी, सिंपल साइन है तो हम क्या कहेंगे, अल्फा अपॉन, आना अल्फा अपॉन ही है पर साइन का फर्क पड़ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर।
और अगर हाइपरबोलिक फंक्शन है तो अल्फा अपॉन एस स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली कॉस के लिए एस अपॉन आ जाएगा, हाइपरबोलिक है तो माइनस साइन, और सिंपल है तो प्लस साइन।